हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे चल रही है क्लास 8th वाले बच्चों की कंप्लीट मैथमेटिक्स की सीरीज। आज बात करने वाले हैं क्लास 8th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 चल रहा है बच्चा, और 3 आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि लास्ट प्रैक्टिस सेट है और प्रैक्टिस सेट नंबर है बच्चा 3.3 और चैप्टर का नाम है हमारे इंडाइसेस एंड क्यूब रूट। आई होप जितने भी बच्चे चैनल के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, लग रहे हैं बच्चा मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है क्लास 8th मैथमेटिक्स के नाम से। वहां पे जब आप जाओगे बच्चा, हर एक चैप्टर लाइन में अरेंज कर दिया हूं, सीक्वेंस में अरेंज किया हूं। चैप्टर 1, 2, 3, 4 एंड 5 इसी तरीके से लेक्चर्स को मैं अरेंज करूंगा ताकि हर एक 8th क्लास वाले बच्चों को कंप्लीट लेक्चर लाइन बाय लाइन मिल जाए। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्रैक्टिस सेट 3.3 में बेसिकली हमें करना क्या है बच्चा, क्यूब रूट निकालना है। क्या निकालना है? क्यूब रूट। क्वेश्चन ये बोल रहा है फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। क्या निकालना है? क्यूब रूट। और पहला अगर मैं नंबर देखूं तो यहाँ पे 8000, ये बच्चा बड़ा नंबर हो गया, इसलिए पहले मैं छोटे नंबर की बात करता हूं जिसका क्यूब आई थिंक बहुत सारे बच्चों को याद होगा। पहला एक छोटा सा नंबर लिया हो 729, इसका निकालना है बच्चा क्यूब रूट। क्या निकालना है? क्यूब रूट। तो सबसे पहला यहां पे आप लिख लो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखना है बच्चा, और लिख लिया क्वेश्चन 729। बहुत सारे बच्चों को ये पहले से ही याद होगा कि सर 729 किसका क्यूब है। याद होगा सर 9 का है। एटलीस्ट 10 तक वैसे भी हर एक बच्चे को याद ही होना चाहिए कि सर ये 9 का क्यूब होता है, मतलब 9 मल्टीप्लाई 9 होता है। या फिर बच्चा 9 से डिवाइड करूंगा तो आएगा 81, 9 से डिवाइड करूंगा तो आएगा 9, और 9 1 जा 9। देखो जिसको याद है एक तो ये तरीका। अब कोई बच्चा मैं भी ऐसा बोल सकता है सर मुझे याद ही नहीं है कि ये 9 का क्यूब है तो मैं कैसे करूंगा। तो बच्चा आपको ये स्टेप कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्लियर? समझा? तो इसको लिखना कैसे, इसका जब फैक्टर किया बच्चा तो क्या मिला, 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9। वैसे अगर आप 8th क्लास में ही हो तो 10 तक का क्यूब मिनिमम हर एक बच्चे को याद होना चाहिए। मिनिमम बता रहा हूं, 10 तक का क्यूब याद ही होना चाहिए, आगे भी क्लासेस में हमारे काम आता है। तो 9 मल्टीप्लाई 9 लिख दिया। अगले स्टेप में लिखना है बच्चा, ये तो जैसा कॉपी। 9 कितने टाइम है बच्चा? 3 टाइम। तो मैं यहां पे लिखूंगा 9 का पावर कितना है बच्चा? 3। 9 का पावर क्या है? 3। अभी ये मैंने 729 का फैक्टर किया है, हमें निकालना बच्चा इसका क्यूब रूट। क्यूब रूट निकालना मतलब ऐसा, अब आप क्यूब लगा दो 729। क्यूब रूट निकालने जा रहा हो तो ये बच्चा पावर कैंसिल, ये 9 हमारा आंसर हो गया। 9 क्या हो गया आंसर, और ये आ गया आंसर। स्टेप समझ में आ रहा है क्या करना है? सर नंबर लिखना है, उसका फैक्टर करना है। फैक्टर कितने टाइम था सर? पावर 3 टाइम। लास्ट में क्यूब रूट, और जैसे ही यहां क्यूब रूट लगाऊंगा यहां का जो पावर 3 लगा था वो कैंसिल हो जाएगा, मतलब हटा दो बच्चा, लिख दो 9। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। नोट कर लो। और नोट हो गया तो नेक्स्ट पे आ जाओ। 343, ये इसका भी ऑलरेडी याद होना चाहिए। 343 किसका है बच्चा? 7 का है। किसका है? 7 का है। फैक्टर यहां पे कर लो। इसीलिए बोल रहा था ना 10 तक का मिनिमम हर एक बच्चे को याद होना चाहिए। 10 तक का डिवाइड करते हैं 7 से तो आएगा बच्चा 49। 7 से किया 7 7 जा, और ये हो जाएगा 7 1 जा। ये 7 का फैक्टर है। सम को सॉल्व कैसे करना बच्चा? यहां लिख दो सॉल्यूशन। क्वेश्चन जैसे था कॉपी 343। फैक्टर क्या मिला है बच्चा? 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, यही मिला है फैक्टर। ये जैसे बच्चा कॉपी कर लो। अगर मैं पूछूं 7 कितने टाइम है, 3 टाइम दिख रहा है बच्चा, तो यहां पे लिख दूंगा 7 कितने टाइम है बच्चा? 3 टाइम। क्लियर? पहले करना है बच्चा आपको फैक्टर, फिर वो नंबर कितने टाइम आया है उसका लगाना है हमें पावर। अब नेक्स्ट इसका निकालना है बच्चा क्यूब रूट, और जैसे ही क्यूब रूट लगाया ये पावर कैंसिल, और ये 7 हमारा फाइनल आंसर है। बस इतना सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है हमारा। नोट कर लो इसको भी। चलिए नोट कर लिया, तो अब पहले सम पे आते हैं। अब पहले सम पे आएंगे। क्वेश्चन दिया है बच्चा 8000। क्या दिया है? 8000। तो सबसे पहले 8000 का फैक्टर करना है। क्या करना है बच्चा? 8000 का फैक्टर। चलिए फैक्टर हमेशा मैं छोटे नंबर से ही करूंगा,
लास्ट में 0 दिख रहा है, यूनिट प्लेस पे 0, तो बच्चा 2 के टेबल से कैंसिल करने का इसको। और किसी नंबर को अगर मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो उस नंबर का हाफ होता है 8000 का हाफ कर दो बच्चा, कितना आ जाएगा सर? 8000 का हाफ होता है 4000। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को डाउट, बिल्कुल डाउट नहीं है। नेक्स्ट में आ जाते हैं, अगेन 0 तो 2 से फिर से कैंसिल, और 4000 का हाफ कर दो, 4000 का हाफ होता है बच्चा 2000, तो यहां लिख दिया 2000, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट में आ जाओ, फिर से 2 से कैंसिल, अगेन नंबर का हाफ कर होगा बच्चा, तो ये कितना आएगा 1000, फिर से 1000 का हाफ कितना होगा बच्चा 500, फिर से हाफ करना है 250, 250 फिर से हाफ करना है 125। अब ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, यूनिट प्लेस पे बच्चा 5 आया, यूनिट प्लेस पे क्या आया 5, और 5 2 के टेबल में तो आएगा नहीं, 5 लास्ट में आया है तो 5 के टेबल में ही आता है। अदरवाइज आपको याद होना चाहिए 125 5 का क्यूब है, 5 इंटू 5 इंटू 5। चलिए 5 से कैंसिल करेंगे तो ये 25 आएगा, कितना आएगा बच्चा 25। और जिन बच्चों को ये डायरेक्टली जो मैं टेबल पढ़ रहा हूं नहीं आ रहा है तो उनके पास दूसरा ऑप्शन है कि यहां पे डिवाइड कर सकते हैं। 5 2 जा होता है बच्चा 10, 2 5, 5 5 जा होता है बच्चा 25, कुछ इस तरीके से आएगा। तो कितना है 25, 25 लिखा। देन अगेन 5 का टेबल, सर 5 5 जा एंड 5 1 जा, इस तरीके से फैक्टर निकालना है। क्लियर समझा? पहला स्टेप क्या था फैक्टर, फैक्टर निकालते हैं बच्चा, यहां लिखेंगे सॉल्यूशन, नंबर लिखा, और नंबर का फैक्टर कितना है वो लिखता हूं मैं 2 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 2 है तो मैं लिख दूंगा 6 टाइम 2, 1 2 3 4 5 एंड 6। 5 कितने टाइम है बच्चा वो लिख दो, 5 सर है 3 टाइम, तो मैंने लिख दिया 5 3 टाइम। क्लियर समझ में आ रहा है? अगर मैं अगला स्टेप आपसे पूछूं, अब ध्यान से देखना क्योंकि ये बड़ा नंबर था, ये तो जैसे था कॉपी कर लिया। अब पेयर बनाना है, क्यूब रूट निकालना बच्चा, तो पेयर भी 3 3 का ही बनाना। तो यहां पे देखो, यहां 2 का 3 का पेयर बना है, अगेन 3 और अगेन 3 का पेयर। अगर मैं पूछूं 2 कितने टाइम बचा 3 टाइम सर, 2 यहां कितने टाइम 3 टाइम, 5 यहां कितने टाइम बचा 3 टाइम, कोई दिक्कत तो नहीं है। मतलब 2 का पावर 3 सामने साफ दिख रहा है कितने टाइम था, 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 3। नेक्स्ट स्टेप आ जाओ, 8000, 2 मल्टीप्लाई 5, पावर को कॉमन ले लिया, मतलब पावर 3 यहां भी है, पावर 3 यहां भी है, पावर 3 यहां भी है बच्चा, तो पावर 3 को ब्रैकेट के बाहर कर दिया, मतलब कॉमन निकाल दिया। लास्ट स्टेप, अब हमें निकालना है बच्चा क्यूब रूट, तो यहां लगा दूंगा 8000 इक्वल टू, ये लिख दो नंबर, और मैंने बोला था जैसे ही यहां क्यूब रूट आता है वैसे ये पावर 3 कैंसिल हो जाता है, तो 2 मल्टीप्लाई 5, 2 2 जा 4, 4 5 जा होता है बच्चा 20। इसका मतलब इसका क्यूब रूट कितना आया है 20। ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर समझा? बड़ा सम है बट सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर आपको स्टेप पहला सबसे इंपॉर्टेंट काम है, इसमें फैक्टर आपको आना चाहिए। अगर आपको फैक्टर निकालने आता है तो ये स्टेप तो बहुत सिंपल सा है, नोट कर लो पहले इसको, नोट कर लेना है। नोट हो गया, सेकंड ऑलरेडी हो चुका है, थर्ड करा ही चुका हूं बच्चा। नेक्स्ट आना है, नेक्स्ट वाले पे आ जाओ। यहां पे लिखना है बच्चा आपको सॉल्यूशन, क्या लिखना है सॉल्यूशन, लेकिन यहां पे ध्यान रखना निगेटिव दिया है -512, तो माइनस को इग्नोर कर देना, आपको सिर्फ काउंट करना है कि सिर्फ 512 का फैक्टर करूंगा, 512 का फैक्टर करूंगा। अगर मैं 512 का फैक्टर की बात करूं, एक तो होता है बच्चों को याद होना चाहिए 512 सर 8 का फैक्टर है। अब हो सकता है किसी बच्चों को याद नहीं हो कि सर 8 का फैक्टर है, मुझे याद नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन है बच्चा 2 से डिवाइड करना, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 2 दिख रहा है, और किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करने का मतलब होता है बच्चा उस नंबर का हाफ, 512 का हाफ करूंगा तो आएगा बच्चा 256। और जिनको हाफ करने नहीं आता यहां डिवाइड कर सकता है अलग से। अगेन यूनिट प्लेस पे 6 से 2 से लेके जाओ, 2 1 जा 2, 256 का हाफ,
2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 128 आएगा। 8 है 2 से ही जाएगा, नंबर का हाफ करूंगा बच्चा 64, 64 का हाफ कर दो बच्चा 32, 32 का हाफ कर दो 16, 16 का हाफ होता है बच्चा 8, 8 का हाफ होता है 4, 4 का हाफ होता है 2 एंड 2 का हाफ होता है 1। जब भी 2 से डिवाइड करोगे उस नंबर का हाफ होता है। और जब हमने फैक्टर किया बच्चा क्या मिला है फैक्टर, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम। कितने टाइम बचा, 9 टाइम। कितने टाइम बचा, 9 टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ये 9 टाइम। क्लियर समझा। पेयर कितने का बनेगा ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूं बच्चा, 3 3 एंड 3, क्योंकि हम फाइंड आउट कर रहे हैं बच्चा क्यूब रूट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो मैं यहां पे लिखता क्या हूं बच्चा, 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 एंड 2 का पावर 3। क्लियर समझा। 2 का पावर 3, 2 का पावर 3, 2 का पावर 3, और ये क्वेश्चन जैसे था कॉपी किया। 512, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, पावर 3 को कॉमन निकाल लूंगा क्योंकि पावर 3 बच्चा हर जगह दिख रहा है। ये क्लियर समझा। नेक्स्ट 512, अब लगा दूंगा क्यूब रूट। जैसे ही कॉमन आता मैं यहां पे क्यूब रूट लगाता हूं, और क्यूब रूट लगाते मैंने बताया था पावर 3 कैंसिल हो जाता है, तो बचेगा क्या बचा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और इस तरीके से ये हो जाएगा 8, क्योंकि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और ये हो गया हमारा इधर। क्लियर समझा यहां तक। सर बिल्कुल समझा, लेकिन एक छोटा सा डाउट है कि यहां पे नेगेटिव की बात किया था। सम आपको पूरा पॉजिटिव में ही सॉल्व करना है, और लास्ट में आंसर जब लिखोगे देयरफॉर बच्चा यहां लगा दो अब निगेटिव, और जैसे आपने यहां निगेटिव लगाया यहां भी लग जाएगा निगेटिव। सॉल्व करना है पॉजिटिव में ही, पूरा पॉजिटिव में स्टेप लेके आओ। जब यहां माइनस आएगा बच्चा तो यहां भी माइनस आएगा, ऐसा लास्ट में लिखना है। एग्जाम में सॉल्व कुछ इसी पैटर्न से करना है, फैक्टर को बगल में दिखाना है, फिर ये स्टेप लेके जाना है। स्टेप क्या है, बहुत सिंपल है सर, जो नंबर रहेगा पॉजिटिव में लिखूंगा, फैक्टर करूंगा, 3 3 का पेयर लगाऊं बनाना है, मतलब पावर 3 कॉमन है तो ब्रैकेट के ऊपर, और अगले स्टेप में जैसे ही यहां क्यूब रूट लगाऊंगा ये पावर कैंसिल हो जाएगा। क्यूब रूट लगाने के बाद ही उसी लाइन में कैंसिल होगा और मल्टीप्लाई करके आंसर। अगर निगेटिव है बच्चा निगेटिव लगा के नोट करा दूंगा। चलिए सब लोग ये क्वेश्चन नोट कर लो, और नोट हो गया तो नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया बच्चा, -2744। सबसे पहला काम हमारा होता फैक्टर निकाला, तो 2744 का हम लोग बच्चा निकालते हैं फैक्टर। क्या निकालेंगे, फैक्टर। यूनिट प्लेस पे अगर 0 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा, तो हमेशा 2 का फैक्टर मतलब 2 का टेबल करना है, और 2 का टेबल करेंगे तो मतलब नंबर का हाफ। और जिस बच्चों को ऐसा डायरेक्टली टेबल नहीं जमता ना, तो उनके लिए मैंने ऑप्शन भी दिया बच्चा 2744 डिवाइड बाई 2। 2 1 जा हो जाएगा बच्चा 2, 7 को कॉपी किया, 2 3 जा हो जाता है 6, 1 बचा 4 कॉपी किया, 2 7 जा 14, और लास्ट में 4 को कॉपी किया तो 2 2 जा 4, 1372 आएगा। 1372 अगेन यूनिट प्लेस पे 2 है तो 2 के टेबल में ही जाएगा, और 2 का टेबल मतलब नंबर का हाफ। और जिसको डायरेक्टली टेबल नहीं आता उनके लिए मैंने ऑप्शन भी दिया है, इस तरीके से डिवाइड कर सकते हो। तो मैं डायरेक्टली टेबल पढ़ता हूं बच्चा, 2 का टेबल 13 से ज्यादा नहीं, तो 2 6 जा 12 होता है, 1 बचा 17, 2 8 जा 16, 2 6 जा मतलब 686 आएगा। अगेन 2 के टेबल में ही आ रहा है क्योंकि यूनिट प्लेस पे बचा 6 है, नंबर का हाफ 343, और 343 जस्ट अभी पीछे किया था बच्चा 343, 7 का क्यूब है मतलब ये 7 के टेबल में आएगा। 7 का गया तो 49, 7 7 जा और 7 1 जा, कुछ इस तरीके से आएगा। मतलब पहला काम है बच्चा हमारा फैक्टर। पहला काम क्या है, फैक्टर। क्लियर। तो सम को क्या करेंगे बच्चा, सॉल्व। यहां मैं लिखूंगा सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में निगेटिव को इग्नोर करना, निगेटिव को लास्ट में लगाते, पहले पॉजिटिव को सेटल करेंगे। 2744 का हमने फैक्टर किया तो क्या मिला है बच्चा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 7 3 टाइम्स, 7 इंटू 7 इंटू 7। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को, यहां तक कोई डाउट नहीं, सिंपल क्वेश्चन है,
नेक्स्ट लाइन में सेम कॉपी करना है बच्चा। 2 का जरा पेयर देखो, 3 टाइम तो लिखूंगा 2 का पावर 3 इंटू, यहां पे 7 का पेयर बना है 3 टाइम तो 7 का पावर 3। क्लियर, समझ में आ रहा है? पावर 3 है तो कॉमन ले लो, 2 इंटू 7 ये हो गया पावर 3, और यहां पे जैसा था बच्चा कॉपी कर लिया। क्लियर है? और जैसे ही ये कॉमन निकल गया तो हमें यहां पे लगाना है बच्चा क्यूब रूट 2744 इक्वल टू, और इस क्यूब को कैंसिल करना है, 2 इंटू 7 हो जाएगा, 7 टू जा होता है बच्चा 14, और ये हमारा क्यूब रूट कितना है 2744। क्लियर है कि डाउट कोई? क्लियर, कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्या सम चल रहा है? अब लास्ट में जो निगेटिव का एक डाउट होता है, सर निगेटिव दिया है, तो मैंने बोला था निगेटिव जो रहेगा लास्ट में सेटल करो, पूरा आंसर आने के बाद उसको लिखना है अपने को। देयरफॉर अब यहां जैसे ही मैं निगेटिव लगाता हूं 2744, तो यहां भी हमें लगाना पड़ेगा बच्चा निगेटिव, और ये हमारा फाइनल आंसर है। निगेटिव दिया रहेगा लेकिन पूरा सेटलमेंट, पूरा सम सॉल्व करना है बच्चा पॉजिटिव में, और लास्ट में आंसर को निगेटिव में इस तरीके से लिख देना है। नोट कर लो, फैक्टर दिखाना कंपलसरी है एग्जाम में। और ये नोट हो गया तो लास्ट एक सम, काफी बड़ा नंबर दिया है, ध्यान रखना काफी बड़ा नंबर दिया है, तो फैक्टर आना चाहिए करने, और फैक्टर आता है तो सम बच्चा बहुत सिंपल है। क्वेश्चन क्या दिया वो देखते हैं। सर 32,768 यूनिट प्लेस पे कितना दिख रहा है बच्चा 8, इसका मतलब सर ये 2 के टेबल में है, 2 का टेबल पढ़ते हैं बच्चा। 2 1 जा, 2 6 जा, 2 3 जा, 2 8 जा, 2 4 जा। और जिनको डायरेक्टली टेबल नहीं आता मैंने उनको दूसरा ऑप्शन दिया है कि आप डिवाइड अलग से कर सकते हो। नेक्स्ट अगेन 2 से 2 8 जा, 2 1 जा, 2 9 जा, 2 2 जा, कुछ इस तरीके से आएगा। यूनिट प्लेस पे फिर से 2 आया है तो 2 के टेबल में ही आने वाला है। 2 4 जा, 2 9 जा, 2 6 जा। क्लियर है? लास्ट यूनिट प्लेस पे फिर से 6 आया तो 2 का टेबल ही है, 2 का टेबल 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर से 2 का टेबल 10 2 4, फिर से 2 का टेबल 2 5 जा, 2 1 जा, 2 2 जा, 512 याद होना चाहिए 8 का फैक्टर है। और अगर 8 का फैक्टर नहीं करना तो अभी भी कंटिन्यू 2 से लेके ही चले जाओ, लेकिन अगर हमें यह पता है सर 512 सर 8 का फैक्टर मैं सीधा 8 से कर सकता हूं। किससे कर सकता हूं बच्चा? 8 से, और 8 से कट करूंगा तो ये 64 आएगा। 8 8 जा 64 होता है, और 8 1 जा होता है। अब एक डाउट आ सकता है किसी बच्चे को, सर ये 2 से भी तो जा रहा है, 2 से भी कर सकता हूं, लेकिन जब मुझे ये नंबर सीधा याद है सर 512 8 का क्यूब है तो मैं सीधा 888 कर दिया। क्लियर है? 2 2 2 ले जाओगे तो भी आंसर राइट ही आएगा, कोई डाउट नहीं है। मतलब जब मैंने इसका फैक्टर किया, तो सम को सॉल्व करते हैं बच्चा, तो यहां मैं लिखूंगा सॉल्यूशन। क्वेश्चन पहले कॉपी कर लेना है, कॉपी हो गया तो फैक्टर लिख दो। पहले पहला काम है हमारा फैक्टर लिखना, और फैक्टर क्या हो जरा देखते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कितने टाइम बचा? 6 टाइम। 3 + 3 6, और 8 कितने टाइम है बच्चा? 3 टाइम। 8 कितने टाइम है? 3 टाइम। अगला स्टेप आपको क्या सिखा है? पेयर बनाना है। ये क्वेश्चन जैसे था कॉपी करो, पहले क्वेश्चन जैसे था कॉपी, पेयर बना लो। 3 3 एंड 3 का पेयर बना तो 2 का पावर कितना आएगा बच्चा? 3। 2 का पावर कितना आएगा? 3, और 8 का पावर कितना आएगा बच्चा? 3। क्लियर, समझ में आ रहा है? 2 3 टाइम है तो 2 का पावर 3, 2 3 टाइम है तो 2 का पावर 3, 8 3 टाइम है तो 8 का पावर 3, और पावर को कर दो यहां पे कॉमन, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 8, पावर लगा दिया 3। क्लियर यहां तक? क्वेश्चन जैसे था कॉपी, कॉपी कर लिया, और जैसे ही कॉमन आता है नेक्स्ट लाइन में हमें लगाना रहेगा क्यूब रूट। हमें क्या लगाना है बच्चा? क्यूब रूट। और क्वेश्चन जैसे था कॉपी कर लो, और जैसे ही क्यूब रूट मैंने लगाया वैसे ये 3 कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 8। मल्टीप्लाई करते हैं 8 2 जा 16, 16 2 जा होता है बच्चा 32, या फिर ऐसा पढ़ लो 2 2 जा 4, 4 8 जा होता है बच्चा 32, और यहां पे हमारा क्यूब रूट है 32768। ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर?
नोट कर लो, सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करता है ये फैक्टर। अगर फैक्टर निकालने आता है तो बच्चा ये टॉपिक बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, नोट कर लो इसको आप। नोट कर लिया तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पे फ्रैक्शन फॉर्म में दे दिया, कुछ टेंशन नहीं, सेम वही कॉन्सेप्ट है। बोल रहा है सिंप्लीफाई कर दो बच्चा, क्या करना है सिंप्लीफाई, मतलब ये क्यूब रूट में ऑलरेडी दिया इन्होंने, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। बहुत सिंपल सा स्टेप है। सबसे पहला बच्चा क्वेश्चन कर लो कॉपी, क्वेश्चन को कर लेना है कॉपी, 27/125। अब ये नंबर छोटे दिए तो ये तो देख के ही लग रहा है सर 27 3 का क्यूब होता है और 125 5 का क्यूब होता है, याद ही होगा। तो बच्चा इसका कर दो फैक्टर, तो ये हो गया पहला 27 किसका है बच्चा 3 का, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और 125 का मतलब है 5 इंटू 5 इंटू 5। कोई डाउट तो नहीं है। 27 का मतलब 3 3 जा 9, 9 3 जा होता है बच्चा 27, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। चलिए नेक्स्ट स्टेप, 3 का हो गया बच्चा क्यूब और ये हो गया 5 का क्यूब। कोई डाउट किसी को? सर कोई डाउट नहीं बच्चा, 3 टाइम था तो लिख दिया 3 का पावर 3, 5 3 टाइम है तो 5 का पावर लिख दिया 3। अब बच्चा दोनों का पावर जब हमारा सेम है तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, बराबर है कि नहीं। पावर 3 को कॉमन ले सकता हूं कि नहीं ले सकता हूं? बिल्कुल ले सकता हूं, पावर 3 को कॉमन ले लिया तो 3 से बच्चा एक क्यूब कैंसिल हो गया, देयरफॉर अगले लाइन में आंसर आ गया सर 3/5 हो गया आंसर। क्लियर, समझा? सिंपल कॉन्सेप्ट है, क्या करना है स्टेप समझ में आ गया, नोट कर लो। और ये अगर नोट हो गया तो नेक्स्ट वाले सम पे चलते हैं। यहां पे भी सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है बच्चा? सिंप्लीफाई। यहां मैंने लिख दिया बच्चा सॉल्यूशन, क्वेश्चन जैसे था कॉपी कर लो, 16/54। ये छोटे नंबर ही दिए, ध्यान रखना। अब ये अगर अगर आपको क्यूब याद है, क्यूब या क्यूब रूट याद है, तो 1 का क्यूब कितना होता है सर 1, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का क्यूब 27, मतलब 16 किसी का सर क्यूब तो है ही नहीं। ये एक आइडिया चल गया। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई का मतलब होता है बच्चा इसका पहले फैक्टर तो निकालो जरा। 16 का फैक्टर तो छोटा ही है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा होता है 16, यही होता है बच्चा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा होता है 16। अगर मैं आपसे 54 का फैक्टर पूछूं तो शायद कुछ बच्चों को नहीं आता, तो मैं यहां पे निकाल ही देता हूं। 54 लास्ट में 4 है तो इसका मतलब 2 का टेबल है, और 2 का टेबल मतलब बच्चा नंबर का हाफ, तो 54 का हाफ कर दो। 54 का हाफ कितना होता है बच्चा 27। अब 27 किसका फैक्टर है ऑलरेडी आपको मालूम है सर 3 3 जा 3 3 3, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा, तो फैक्टर क्या है जरा वो तो देखो बच्चा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब अगला स्टेप इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखो। अगर मैं इस 2 से 2 को कैंसिल कर दूं हो जाएगा, बिल्कुल हो रहा है सर। और लाइन क्या लिखता हूं जरा वो देखो, 2 कितने टाइम है बच्चा सर 2 3 टाइम बचा है, अपॉन में 3 कितने टाइम बचा है बच्चा सर 3 भी 3 टाइम बचा है। क्लियर दिख रहा है कि नहीं? अब हमारा कॉन्सेप्ट आ गया है कि अगर दोनों में पावर 3 है तो मैं कॉमन लिख दूंगा बच्चा 2/3 ब्रैकेट लगा के पावर 3, और हमें यही करना ही होता है दोनों के ऊपर, मतलब कॉमन लगा के पावर क्यूब। अब इस क्यूब से मतलब कैंसिल हो जाएगा और फाइनल आंसर हमारा आएगा 2/3। क्लियर, समझ रहे कि नहीं? हमें यही टोटल लाना ही होता है, और ये आ गया तो फाइनल आंसर 2/3 हो जाएगा। नोट कर लो, ये नोट हो गया तो लास्ट हमारा सम। देखने में तो बहुत हार्ड लग रहा है लेकिन सम है बच्चा बहुत सिंपल। सिंप्लीफाई करना है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, लेकिन दिख रहा है बच्चा बहुत हार्ड। बोल रहे हैं अगर क्यूब रूट 729 का 9 है तो आप बता दो बच्चा इसका। तो पहले लिखो यहां पे सॉल्यूशन, क्या लिखना है बच्चा सॉल्यूशन, क्वेश्चन जैसा था कॉपी करो पहले, 0.0000729। क्लियर है? अब इसमें एक बेसिक छोटा सा सिंपल सा रूल आपको याद होना चाहिए। सर यहां पॉइंट लगा है और इस पॉइंट को मुझे कैंसिल करना मतलब हटाना है, तो पॉइंट को हटाने का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, बहुत सिंपल। पहले तो जो नंबर लिखा वो लिख दो, 0.00729 ये नंबर है। पॉइंट पहले काउंट करो कितने डिजिट के बाद लगा है, 1 2 3 4 5 6 सर 6 डिजिट के बाद लगा है।
तो 6 डिजिट वाले नंबर से दोनों में मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी। 6 जीरो वाले से मल्टीप्लाई, 6 जीरो वाले से मल्टीप्लाई मतलब 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो ऊपर भी और 6 जीरो बचा नीचे भी। कैसे? बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन मैथ बोलता है, पॉइंट जितने डिजिट के पहले उतने जीरो से मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में करवाना पड़ेगा, ध्यान रखना। और यहां कोई नंबर नहीं तो बचा 1 होता है। क्लियर समझा? नेक्स्ट स्टेप देखो, दो ही स्टेप में कॉन्सेप्ट ही खत्म है। अब जब इसमें मल्टीप्लाई 6 जीरो से किया तो 6 जीरो से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं बच्चा? ताकि ये पॉइंट कैंसिल हो जाए, और जब पॉइंट कैंसिल होगा तो बच्चा नंबर क्या आएगा सर? 7 to 9 आएगा। अपॉन में कितना आएगा बच्चा? 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम कॉपी 1 2 3 4 5 6। क्लियर समझा कि नहीं? सबसे पहला काम सर पॉइंट कैंसिल करना है। पॉइंट कैंसिल कैसे होता है बच्चा? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, डिजिट काउंट कर लो, कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगा है उतने जीरो से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट कैंसिल। अब सब बच्चों को याद होना चाहिए कि सर 729 किसका क्यूब है, मतलब याद होना चाहिए 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 का है। अब ये आ गया बहुत बड़ा नंबर। सर ये किसका फैक्टर है? बहुत सिंपल है बच्चा, कितने जीरो लगे हैं सर? 6 जीरो लगा है, तो सोचना ही नहीं बच्चा, 2 जीरो 2 जीरो एंड 2 जीरो हो गया ना, मतलब 100 है, 100 इंटू 100 इंटू 100, और हमें यही तो करना ही था। इतना पार्ट पहले नोट करो, इतना पार्ट नोट करना है, और नोट हो गया तो 2 लाइन का सम और है, 2 लाइन में हमारा कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। करना क्या बचा है वो देखते हैं। 9 कितने टाइम बचा? 3 टाइम, तो 9 3 टाइम। 100 कितने टाइम बचा? 100 भी सर 3 टाइम है। दोनों जगह देखो ना, 3 एंड 3 आ गया, तो कॉमन कर लो, कॉमन कर लो बच्चा 9 अपॉन 100, और ये ले लिया कॉमन इसको, और जैसे ही कॉमन लिया तो फाइनल आंसर हमारा आ गया 9 अपॉन 100। जैसे ही कॉमन लिया क्यूब तो स्क्वायर, क्यूब रूट कैंसिल, 9 अपॉन 100। लेकिन हमें फ्रैक्शन में आंसर नहीं देना, हमें डेसिमल फॉर्म में आंसर देना, मतलब 100 से डिवाइड दे दो बच्चा। अब 100 से डिवाइड देते मत बैठना, सिंपल सा रूल है। कितने जीरो लगे हैं सर? 2 जीरो, तो 2 नंबर के पहले पॉइंट ले लो। बट सर नंबर तो एक ही है, तो एक नंबर खुद से ऐड करना पड़ेगा सर, 0 और पॉइंट, और पॉइंट के पहले हमेशा 0 आता है, तो 0.09 हमारा आंसर है। जिनको नहीं समझा फिर से समझ लो, क्या बोला बच्चा? 2 जीरो है तो 2 डिजिट के पहले आएगा पॉइंट। 2 डिजिट तो है ही नहीं, तो सिंपल कॉन्सेप्ट सर, एक डिजिट है नहीं है दूसरा, तो 0 लगाना पड़ेगा, और 0 लगा दो, और पॉइंट के पहले हमेशा 0 आता है, ध्यान में रख लेना। क्लियर समझा? नोट कर लो ये सम को पहले, पूरे सम को नोट कर लेना है। क्लियर? तो आई थिंक हर एक बच्चे का यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा 8th क्लास वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।